क्षेत्र के अफीम किसानों में इस बार तोल केंद्र के स्थानांतरण को लेकर भारी रोष है। किसान लंबे समय से छोटी सादड़ी उपखंड मुख्यालय पर स्थित अफीम तोल केंद्र का उपयोग कर रहे थे, लेकिन इस वर्ष इसे 12 से 13 किलोमीटर दूर निम्बाहेड़ा सीमा के पास नरसा खेड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसको लेकर आज किसान विकास समिति के बैनर सैकड़ों अफीम किसान उपखंड कार्यालय पहुंचे। यहां किसानों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद किसानों ने एसडीएम यतीन्द्र पोरवाल को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि अफीम तोल केंद्र को पुनः छोटी सादड़ी में ही रखा जाए। किसानों ने ज्ञापन में बताया कि नया स्थान छोटी सादड़ी इस क्षेत्र के अंतिम छोर पर स्थित है, जिससे सियाखेड़ी, स्वरूपगंज, अंबावती, रंभावली, गोमाना सहित सैकड़ों गांवों के किसानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। साथ ही नेशनल हाईवे का ट्रैफिक और आवश्यक सुविधाओं की कमी के चलते किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किसानों ने सांसद सीपी जोशी, विधायक श्रीचंद कृपलानी, नारकोटिक्स विभाग के आयुक्त ग्वालियर एवं कोटा और जिला अफीम अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया है। किसानों का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने, नगर बंद और अनशन करने तक की चेतावनी दी है। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनल वाले का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। अभी जो किसान धरना आंदोलन या ज्ञापन जो भी दे रहे हैं, विगत वर्षों से कई वर्षों से छोटी साड़ी उपखंड मुख्यालय पे अफीम तोल का कार्य चल रहा है। अभी वर्तमान में निम्बाड़ा पंचायत समिति में जो तोल केंद्र गया है, इसमें भी मुझे तो कुछ न कुछ संदेह लगता है। अभी हजारों किसानों की जो समस्या है, एक तो नेशनल हाईवे रोड है, अगर एक भी किसान का अगर एक्सीडेंट होता है और माल अगर उसका नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन रखता है। मैं प्रशासन से जिला अफीम अधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय, अपने उपखंड अधिकारी महोदय, जिला अफीम अधिकारी प्रतापगढ़ खंड सेकंड से भी निवेदन करूंगा कि इस पे पुनः विचार करके उपखंड मुख्यालय छोटी सादड़ी दयानंद वाटिका में तोल सेंटर स्थापित किया जाए। अन्यथा किसान इसका तोल सेंटर का विरोध भी करेंगे और वहाँ तुलवाने भी नहीं आएंगे। मैं किसान विमल नलवाया, छोटी साड़ी, बरसों से अफीम तोल छोटी साड़ी में हो रहा है, दयानंद वाटिका में हो रहा है, हिंदू धर्मशाला में हो रहा है। हमारे यहाँ तहसील छोटी साड़ी है, निम्बाड़ा में डाल रहे हैं। हमें असुविधा होती है, रास्ते में माल लेके जाएंगे और कोई बंदूक लेके खड़ा हो गया तो हमारा माल छीन लेगा, उसकी जवाबदारी किसकी है? प्रशासन इस पर ध्यान दे और जल्दी से जल्दी दयानंद वाटिका में ही करे। और धर्म का काम है, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, 2 पैसे आते हैं तो भी वहाँ सस्ता में लग रहे हैं। इसलिए श्रीमान से निवेदन है जल्दी जल्दी करें, अन्यथा किसान उग्र होंगे, आंदोलन करेंगे, उसकी सारी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। प्रतापगढ़ से कैलाश चंद्र शर्मा की ये रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुम को तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहां मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएसी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएसी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएसी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।